तो 5 नंबर सवाल में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0। लास्ट फर्स्ट को गुना करो, ये 10 10 को सुंदर सुंदर खंड करना है तो 2 पंचे, तो ये बनेगा कितना, 5 में से घटाएंगे तो आ जाएगा, तो 5 में से घटाएंगे, आई पीछा में है माइनस, इसलिए बड़का को माइनस में छोटका वाला को प्लस में। माइनस वाला को पहले लिख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 2x और माइनस में 10 बराबर 0। जोड़ा लगाई दो, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 5 प्लस में 2 कॉमन ले लो तो x माइनस में 5 बराबर में 0। अब यहाँ से x प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस में 5 अलग करेंगे तो x बराबर प्लस में और यहाँ x बराबर माइनस में 2। हो गया आंसर, हो गया। छठा नंबर, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के मूल्य ज्ञात करना है। कौन विधि से नहीं कहा, मूल्य सीधा ज्ञात करना है, कोनो विधि लगा दो, जो विधि जिसको आता है। छठा नंबर सवाल, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0। मूल्य निकालना है, लास्ट फर्स्ट वाला पर भी निकाल लो। 6 दूनी 12, 12 को 2 गो सुंदर सुंदर खंड करना है, 3 चौका 12, तो एगो आया 4 और एगो 3। 4 में से 3 को घटाना है, यहाँ प्लस में है इसलिए बड़ा वाला को प्लस में और छोटा वाला को माइनस में। जब यहाँ रहता माइनस में तो बड़ा वाला को देते माइनस में, छोटा वाला को प्लस में। जब घटाने का बात आता तब बैसो, बार बार कह रहे हैं कि यहाँ कौन रहेगा प्लस में, कौन रहेगा माइनस में। ये चीज यहाँ देखो, यहाँ हमको ई लाना है प्लस में, इसलिए ई वाला प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। 2x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में बनेगा 4x माइनस में 6 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, x कॉमन ले लो तो 2x माइनस में 3 बनेगा और प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस में 3 बनेगा बराबर में 0। अब x प्लस में 2 और यहाँ 2x माइनस में 3 अलग करेंगे, यहाँ x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ x बराबर माइनस में 2। हो गया आंसर, हो गया। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है इसको। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल करे। कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग लगा करके। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0, तब मूल सूत्र से कह रहा है ज्ञात करने, यानी द्विघात सूत्र या मूल सूत्र बात एक है। तब द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र तो क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस रूटेंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ई जब देता है तो ई देखो ऐसे जैसे दे रहे वैसे ही दो, ऊपर नीचे, और इसके बीचों बीच से ऐसे बट्टा दिया करो तो 2a। अब दो इसके सामने आई लिखो ऐसे। अब माइनस में b कहा तब b के जगह पर माइनस में 3, अब माइनस पहले से है तब प्लस में हो जाएगा 3 प्लस माइनस आ रूटेंडर बी स्क्वायर कहा तब माइनस में 3 का स्क्वायर होगा। माइनस में 4 गुना में a के जगह पर इसके पीछा में कुछ नहीं है तो 1 आ गुना में c के जगह पर माइनस में 10 आएगा। अब आई में 2 गुना में a का मान कितना है 1 लिखेंगे तो यहाँ से बनेगा 3 प्लस माइनस रूटेंडर माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 बनेगा, आ 10 चौक 40 तब प्लस में बनेगा 40, अब बट्टा में बनेगा 2, तो यहाँ बनेगा 3 प्लस माइनस अभी क्या हो जाएगा 49, अब बट्टा में बनेगा 2, तो यहाँ से 3 प्लस माइनस अभी कितना हो जाएगा 7, अब बट्टा में कितना 2,
अब इसको अब एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके एक बार माइनस को बंद करो तो 7×3 10/2 आ एक बार प्लस को तो 7 में से घटाओ तो माइनस में 4/2 कट करेंगे तो माइनस में 2 कट करेंगे तो बनेगा 5। तो ये बनेगा क्या 5 कॉमा माइनस में 2 हो गया आपका आंसर। आठवां नंबर सवाल, यदि दो लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल 20 है तो उस संख्या को ज्ञात करें। दो लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल 20 है तो उस संख्या ज्ञात करें। तो दो लगातार प्राकृत संख्या कह रहा है, इसमें सम विषम वाला बात नहीं है। सम विषम वाला बात नहीं है तो एगो को x मानेंगे तो एगो को x प्लस में 1 मानेंगे। अगर सम विषम वाला बात लिखल रहता है इसमें तो एगो को x मानते तो एगो को x प्लस में 2 मान के काम करेंगे। सम रहे तब भी एगो को x प्लस 2, विषम रहेगा तब भी। लेकिन सम विषम नहीं लिखल रहेगा तब हम एगो को x मानेंगे तो दूसरा को x प्लस 1 मानेंगे। चलो तो माना कि दो लगातार प्राकृत संख्या एगो x तो एगो x प्लस में 1 रहेगा। अब लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना दिल है 20। दोनों का गुणनफल मतलब x गुना में x प्लस 1 का गुणनफल कितना 20 गुना करेंगे तो x² प्लस में एगो x बराबर में हो जाएगा 20। इसको इधर ले आए तो माइनस में हो गया, बराबर में लास्ट फर्स्ट को गुना करेंगे तो 5 चौका 20। रुक जाओ, लास्ट फर्स्ट को गुना करेंगे तो ये 20 बनेगा। अब इसको खंड करेंगे तो 4 पंचे 20 लेंगे, 4 पंचे 20 लेंगे। अगर ज्यादा दिक्कत हुआ करेगा तो तुम एक बार इसको प्लस में रखना, एक बार माइनस में। अब सोचना तुम कि 5 में से 4 को घटा देंगे तो ये क्या बचेगा प्लस में 1 बचेगा। तो काम तुम्हारा बन गया क्योंकि प्लस में 1 लाना है। मान लो तुम्हारा माइंड कह रहा है कि 4 और ये 5 हम रखते हैं इसको माइनस में इसको प्लस में। तो सोचो 5 में से 4 को घटाएंगे तब बचेगा क्या माइनस में 1। लेकिन माइनस में हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो अब इसको सोच लेंगे ये प्लस में 5 है और माइनस में 4। तो अब 5 में से घटाएंगे 4 को तो क्या बनेगा, तो अब प्लस में बचेगा ना 1। हो गया, तुम ऐसे काम कर लो। अब क्या हो जाएगा यहाँ x² माइनस में 4x और प्लस में 5x और माइनस में 20 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 4 और प्लस में 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 4 बराबर 0। अब x प्लस में 5 होगा और x माइनस में 4 बनेगा। अलग करेंगे तो x बराबर में प्लस में 4 हो जाएगा और x बराबर में -5 हो गया आंसर। चलो 9वां नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है। नौवां नंबर में कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में दिल है सवाल को गुणनखंड विधि से हल करे। कह रहा है गुणनखंड विधि से हल करे। तो गुणनखंड विधि से हल करे किसका 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2 बराबर 0। गुणनखंड विधि लास्ट को फर्स्ट से गुना करो तो ये बनेगा 6। अब 6 को दूगो सुंदर सुंदर खंड करना है। तो दूगो सुंदर सुंदर खंड करना है तब क्या करेंगे भाई रूट में 6 लाना है। तो एगो रूट में 6 आ एगो रूट में 6। तो एगो रूट में 6 एगो रूट में 6 जोड़ेंगे तो दूगो रूट में 6 आ जाएगा। अब लाना है माइनस में इसलिए इसको भी माइनस में या इसको भी माइनस में रखेंगे तब जा करके दूगो माइनस में दूगो रूट 6 बनेगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो अब इसको हटा दो, आई दोनों को सटा दो तो ये बनेगा 3x²
माइनस में कौन एगो रूट 6x और फिर माइनस में एगो रूट 6x और प्लस में 2 बराबर 0। अब सोचो इसमें और इसमें कॉमन मिलेगा क्या, इसमें और इसमें कॉमन क्या मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि रूट में 2 आ गुना में रूट में 3 है ना इसका मतलब। और इसका मतलब क्या है कि रूट में 3 और गुना में रूट में 3, तो रूट में 3 इसमें भी रूट में 3 इसमें भी। ऐसे सोच करके अलग से काम करो, जिसको सीखना है, नहीं सीखना है तो कोनो बात नहीं। रूट में 3x कॉमन ले लेंगे तो एगो रूट 3 बने बचेगा, ही रूट 3x आ माइनस में ई से ई कट गया तो ई रूट में 2 बच गया। अब देखो, अब माइनस ही कॉमन लेंगे। अब ई रूट 6 का मतलब क्या है, रूट 6 का मतलब है रूट में 2 गुना में रूट में 3। आ इसका क्या मतलब है, रूट में 2 गुना में रूट में 2, तो एगो रूट 2 इसमें एगो रूट 2 इसमें, तो मिल रहा है, तो रूट 2 ले लो और x, अच्छा x बच जाएगा। अब माइनस में लिए तो प्लस वाला अच्छा एक मिनट, एगो रूट 2 ले लिए ना, तो रूट 3 बचेगा है ना, तो रूट में 3x और माइनस में क्या बचेगा एगो रूट 2 बचेगा बराबर 0। अगर तुम्हारा ई वाला डब्बा वाला दोनों सेम आ गया तो समझ जाना सवाल सही है। तो रूट में 3x माइनस में रूट 2 और रूट में 3x माइनस में रूट 2 अलग करेंगे तो x बराबर रूट में 2 बट्टा रूट में 3, और यहाँ भी बनेगा x बराबर रूट में 2 बट्टा रूट में 3। यही आपका आंसर हो गया। 10वां नंबर सवाल में देखो क्या कहा जा रहा है। 10वां नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है भाई, कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका आंसर निकालना है, हल करना है। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है इसमें भी। 10वां नंबर सवाल है तो क्या कह रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 1 बराबर 0। कह रहा है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र लगा दो। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखना आज के बाद कभी भी हमको सवाल दिखाना तो ये बीचे बीच कटा रहना चाहिए बट्टा, याद रखना 2a। अब देखो क्या करेंगे, माइनस में b है तो क्या लिखेंगे, माइनस में 4 लेकर के आएगा तो क्या बनेगा, प्लस में 4 प्लस माइनस रूटेंडर बी स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर, माइनस में 4 गुना में ए के जगह पर 1 आ गुना में सी के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस में 1 लिखेंगे भाई। अब 2 गुना में ए के मान कितना भाई का 1। अब देखो यहाँ 4 प्लस माइनस रूटेंडर 4 का स्क्वायर तो कितना बनेगा 16 माइनस में 4 कान 4। याद रखना इसके बीचे में बटा रहना चाहिए, ऊपर नीचे रहेगा तो पता नहीं 2। अब यहाँ बनेगा 4 प्लस माइनस बनेगा क्या 20 बट्टा क्या बनेगा ये 2। अब फिर से अब क्या करेंगे, यहाँ 4 प्लस माइनस 4 पंचे 20 था, 4 का वर्गमूल 2 आई रूट में बनल रहेगा 5 बट्टा में कितना 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई, अब इसको ऐसा करते हैं 2 ले लेते हैं कॉमन, चूंकि ई एगो बात आई एगो बात, तो 2 कॉमन ले लेंगे तब बनेगा क्या 2 प्लस माइनस और रूट में 5 अब बट्टा में कितना 2, 2 से 2 कटा तो x का मान कितना आया, एगो आएगा 2 प्लस रूट 5 एगो आएगा 2 माइनस में रूट 5। यही आपका आंसर हो गया।